जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष अगस्त महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है कर्क राशि का। कर्क राशि के जातकों का जानेंगे अगस्त महीने में उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, धनागमन, धन संचयन, प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान, गृहस्थ जीवन, व्यापार व्यवसाय, कैरियर और भाग्य सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि उन कौन से उपायों को करने से ये अगस्त महीना आपके लिए बेहद खास हो सकता है। आइए प्रारंभ करें। उसके पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी जन्म राशि चंद्र राशि यदि कर्क राशि है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि 4 नंबर की राशि पर है तो आपकी कर्क राशि हुई। लेकिन यदि आपको नहीं पता है आपको अपनी चंद्र राशि, तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए पहले एक सरसरी निगाह डालेंगे कि इस महीने ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन से योग बन रहे हैं जो आपको शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम देंगे। आइए उसके पहले चर्चा करते हैं। बहुत संक्षेप में आपके राशि पे 16 अगस्त तक सूर्यदेव विराजमान रहेंगे। राशि पर ही अच्छा परिणाम देते हैं। राशि पर सूर्य का गोचर करना, क्योंकि लग्न को अगर कालपुरुष की कुंडली को देखें तो लग्न के ही वो कारक होते हैं। तो यहाँ पर विराजमान होना उनका कई मामलों में बहुत शुभ है। उसके बाद 16 अगस्त के बाद 16 अगस्त से 16 सितंबर तक आपके धन स्थान पर अपनी ही राशि पर गोचर करेंगे। बहुत शानदार परिणाम लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर 16 अगस्त के बाद सूर्य और अच्छा परिणाम आपको देंगे। सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं शुक्र 31 जुलाई से 26 अगस्त तक धन स्थान पर ही गोचर करेंगे। शुक्र का धन स्थान पर गोचर करना कई मामलों में बहुत शुभ है। 26 अगस्त से 4-5 दिन के लिए, अगस्त महीने में 4-5 दिन जो बचेंगे वो उसके फिर कन्या राशि पर आ जाएंगे शुक्रदेव। बुधदेव साथ में ही गोचर कर रहे हैं। 3 महत्वपूर्ण योग बनेंगे यहाँ पर, बुधादित्य योग, कलानिधि योग, लक्ष्मी नारायण योग बना करके बुध यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर 25 अगस्त तक बुध यहीं पर रहेंगे, 26 अगस्त तक रहेंगे और फिर 4-5 दिन के लिए 4-4-8-9 दिन के लिए वक्री होकर के कर्क राशि में चले जाएंगे, पुनः सिंह राशि पर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस अगस्त महीने में 3 ग्रहों की युति आपके धन स्थान पर बहुत अच्छे, बहुत शुभ परिणाम लेकर के आती हुई दिख रही है। तृतीय स्थान पराक्रम स्थान पर केतु अच्छा गोचर, ये भी पराक्रम के लिए अच्छा। चतुर्थ, पंचम, 6वां और 7वां ये स्थान खाली है। अष्टम स्थान पर शनि अष्टमेश होकर के अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर वक्री होकर के विराजमान है। चेष्टा बल खूब बढ़ा हुआ है। कुछ सावधानियां, कुछ अच्छे समाचार, दोनों संकेत हैं। आइए उन पर चर्चा करते हैं। राहु आपके भाग्य स्थान पर मीन का राहु गोचर कर रहा है। कुछ मामलों में बहुत अच्छे, कुछ मामलों में बुरा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे परिणाम पे। 10वां स्थान खाली है और 10वें से आपका मंगल गोचर कर रहे हैं गुरु के साथ लाभ स्थान पर, बहुत अच्छा गोचर। और यहाँ पर मंगल 26 जुलाई तक रहने वाले हैं। पिछले 12 जुलाई से गोचर कर रहे हैं और 26 अगस्त तक रहेंगे। 26 अगस्त के बाद गोचर कर जाएंगे मिथुन राशि पर। तो लगभग पूरे महीने यहाँ पे विराजमान रहेंगे। साथ में देवगुरु बृहस्पति के साथ युति, समझदारी और बल की युति, बहुत शानदार। प्रॉफिट के स्थान पर, लाभ के स्थान पर, इच्छा पूर्ति के स्थान पर गुरु और मंगल का गोचर करना बहुत शानदार। 12वां स्थान खाली। आइए देखते परिणाम क्या होगा। परिणाम पर सबसे पहले हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ और हेल्थ हमारी कहा गया तंदुरुस्ती 1000 नियामत। हेल्थ सही तो सब कुछ सही, सब वेल्थ का हम उपभोग कर पाएंगे। और लाख वेल्थ भरा हो, लाख धन भरा हो और है स्वास्थ्य आपका साथ ना दे रहा हो, सब व्यर्थ। राशि स्थान पर सूर्य का गोचर करना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। स्वास्थ्य अच्छा, आत्मविश्वास गजब का। फिजिकल एक्टिविटी से अपने आप के स्वास्थ्य को, अपने आप को फिट रखने में बिल्कुल आप लगे हुए हैं। और 16 अगस्त के बाद सूर्य जब आपके द्वितीय स्थान पर जाएंगे, मुंह में छाले पड़ने की संभावना है हाइपर एसिडिटी के कारण, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर गोचर करेगा। आपका खान पान डिसबैलेंस हो सकता है। अच्छा खाने के चक्कर में, सुस्वादिष्ट भोजन के चक्कर में अपना पेट खराब कर लेंगे, जिससे हाइपर एसिडिटी होगी और मुंह में छाले पड़ सकते हैं। कर्क राशि के जातकों को तो यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। राशि का स्वामी, 6ठे का स्वामी गुरु अपने घर से 6ठे बैठे हुए, पेट संबंधी विकार के प्रति कर्क राशि के जातकों को न केवल इस महीने बल्कि
15 मई 2024 तक अपने पेट का ख्याल रखना होगा, क्योंकि छठे से छठे देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। लीवर, पेट, आंत आदि से समस्याएं पैदा कर सकते हैं, लेकिन अन्य चीज़ों से लाभ भी देंगे। आइए देखते हैं कैसे लाभ देंगे। अब आते हैं धन पे। धनागमन की स्थिति कैसी होगी? धनागमन के जो आपके सोर्स ऑफ इनकम के जो स्वामी है, प्रॉफिट के जो स्वामी हैं, वो हैं शुक्र। एकादश स्थान के स्वामी कौन है? शुक्र, अर्थात प्रोजेक्ट मैनेजर। धन के धनागमन का जो प्रोजेक्ट है उसके मैनेजर हैं शुक्र। वीनस कहाँ गोचर कर रहे हैं? धन स्थान पर। बहुत शुभ स्थिति होती है, बहुत ही शुभ स्थिति होती है ये धनागमन के लिहाज से। लक्ष्मी योग इसको कहा जाता है। ये योग बनता हुआ दिख रहा है। धन आगमन का जो भाव है बढ़ता हुआ दिख रहा है। देवगुरु बृहस्पति वहाँ बैठे हुए हैं। बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस भाव को बढ़ाते हैं, एक्सपेंड करते हैं, फलतः धन आगमन खूब होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, 2 लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं धनागमन के भाव पर आपके, जिसको कहते हैं टीम मैनेजर। टीम मैनेजर कौन कौन है? आपके प्रोजेक्ट टीम के गुरु और मंगल। ये आपके लिए धन के मार्ग तलाश रहे हैं, धन के मार्ग को बढ़ा रहे हैं। गुरु मैंने बताया कि एक्सपेंड करता भाव को, तो फलता धनागमन का मार्ग विस्तृत होता हुआ दिख रहा है। नौकरी कर रहे हैं तो कहीं और से भी धन आएगा। व्यापार कर रहे हैं तो कोई और व्यापार हो सकता है। कुल मिलाकर के धन आगमन तेजी से ज़्यादा मात्रा में होता हुआ दिख रहा है। ये न केवल धनागमन का भाव है, ये भाव आपके इच्छा पूर्ति का भी है, तो इच्छा पूर्ति होती हुई दिख रही है। संतान प्राप्ति की इच्छा थी तो संतान प्राप्ति इसमें होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है, तो वो भी इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिख रही। धनागमन की इच्छा पूरी होगी, संतान की इच्छा पूरी होगी, शिक्षा की इच्छा पूरी होगी। कोई नॉलेज लेना चाहते हैं या संतान कोई नॉलेज ले, वो सब क्षेत्रों में आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। धन संचयन, धन वेल्थ के एक्युमुलेशन की स्थिति देखें तो सूर्य यहीं पर द्वितीय स्थान पर विराज रहे हैं, अर्थात द्वितीय के स्वामी सूर्य हुए, सूर्य यहीं पर विराजमान होंगे, तो ये कामधेनु योग बन जाएगा। तो कामधेनु योग से आपको बहुत लाभ। धनागमन, धन संचयन प्रॉपर्टी के रूप में, अचल संपत्ति के रूप में बढ़ता हुआ दिख रहा है। पारिवारिक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, थोड़ा विवाद होगा लेकिन मिल आपको जाएगी। कुटुंब की संपत्ति, पैतृक संपत्ति यहाँ से प्राप्त होती हुई दिख रही है। वाणी में कड़वाहट आएगी, हार्शनेस आएगी, थोड़ा सा कड़वा बोल सकते हैं, थोड़ा अपने नाराज हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक धन की बात है, धन वृद्ध होता हुआ दिख रहा, प्रॉपर्टी में वृद्धि होती हुई दिख रही है। निश्चित रूप से बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। बैंक बैलेंस के कारक सूर्य भी वहीं पर हैं, बुध भी वहीं पर हैं, जो कॉमर्स के, वित्त के, बैंकिंग के, कम्युनिकेशन के कारक जो है बुध वहीं पर विराजमान है। इसलिए यूट्यूबर, सोशल मीडिया पे काम करने वाले, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबको लाभ होता हुआ दिख रहा है, बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुक्र भी साथ में है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। धन स्थान पर लक्ष्मी नारायण, बहुत शानदार योग। धन स्थान पर कलानिधि योग, बहुत शानदार योग। तो धन की दृष्टि से कर्क राशि के जातकों को अगस्त महीने में बड़ी उपलब्धियां, बड़ी मात्रा में धन लाभ प्राप्त होता हुआ निश्चित रूप से दिख रहा। आकस्मिक धन लाभ के भी योग आपके बने हुए, कुछ ऐसी जगहों से भी धन आ सकते जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जहाँ पे आपने इतना सोचा नहीं था, या तो एक्सपेक्ट भी किया था तो इतने धन की नहीं सोची थी कि हम सोच रहे थे वो 10,000 मिलेगा, अचानक से हमको 15,000, 20,000 मिल गया। तो ऐसी स्थिति, या लाख 2 लाख हमने सोचा था तो 3-4 लाख मिल गया। तो कुल मिलाकर के अचानक आकस्मिक धन लाभ की भी संभावना बनी हुई। धन के दृष्टि से, धनागमन के दृष्टि से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा महीना। कुछ बड़ा होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। दूसरे अब आए हैं सुख। सुख के स्वामी शुक्र विराजमान है धन स्थान पर, फलतः सुख प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। अपने घर से एकादश विराजेंगे, लाभ होता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी का लाभ मैंने पहले बताया हो सकता है। माता जी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं जरूर हो सकती हैं, लेकिन समाज में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी आदि के लाभ मिल रहे हैं। व्हीकल्स का लाभ हो सकता है, वाहन का लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर के ये समय बहुत अच्छा चल रहा है आपके लिए। सुख के दृष्टि से हर तरह का सुख प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। दूसरा, शिक्षा संतान के स्वामी मंगल ठीक सामने बैठेंगे तो शिक्षा संतान के लिए बहुत अच्छा है। संतान बहुत अच्छा करेगी। ऐसे संतान जो आपकी, अगर आपकी संतान या आप स्वयं कर्क राशि के जातक पुलिस सेवा, मिलिट्री सेवा, सेना में जाना चाह रहे थे, मेडिकल आदि में जाना चाह रहे, इन सब के लिए बहुत अच्छा। मेडिकल की पढ़ाई खासकर एमएस के लिए
अगर आप कोई परीक्षा दिए हुए हैं उसमें आप सफल होने की संभावना बनती हुई दिख रही है, उस दिशा में काम करेंगे। शिक्षा संतान के लिए बहुत अच्छा, प्रेम के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि बगल की दृष्टि पड़ेगी, क्रोध में आपके अंदर आएगा, संबंध प्रभावित हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ का स्वामी भी सूर्य के साथ है, तो क्रोध और अहंकार के कारण आपका प्रेम जीवन खराब होता हुआ दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, मेहनत खूब करनी चाहिए। विद्यार्थी अगर कर्क राशि के आप हैं तो आपको मेहनत पर फोकस करना चाहिए। समय अनुकूल चल रहा है और बहुत अनुकूल चल रहा है। क्यों? क्योंकि करियर के स्वामी मंगल है और प्रॉफिट के स्थान पर बैठे हैं, तो ये बहुत शुभ स्थिति होती है और आपको लाभ हो सकता है। नौकरी कर रहे हैं तो पदोन्नति हो सकती है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी मिल सकती है, और जिन जिन क्षेत्रों पर मैंने कहा उन क्षेत्रों में प्राप्त हो सकता है। तो सरकारी की बात, ऑटोमोबाइल वगैरह क्षेत्र आपको प्राप्त हो, उसमें नौकरी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के समय बहुत अच्छा है और इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। धनागमन, धन संचयन मैंने देख लिया, शिक्षा संतान, अब प्रेम प्यार देख लिया। अब व्यापार व्यवसाय की स्थिति देखें तो ये थोड़ा सा समय अच्छा नहीं चल रहा है। व्यापार व्यवसाय में पेंडिंग्स आपको निपटाने, आपको पहले के जो डील्स है उसको आपको निपटाने होंगे। वो इसमें मुँह बाए खड़े हुए हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे थे, आप उनको छोड़े हुए थे, वो समस्याएं आपके सामने अचानक आ सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आ सकती हैं जिसके कारण से कुछ जिस चीज़ों को पहले से अवॉइड करते चले आ रहे थे उसके कारण आपको परेशान होना पड़ सकता है, आपको चिकित्सक के पास जाना पड़ सकता है, उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो अपने व्यापार व्यवसाय पर फोकस करें, उस पर ध्यान दें, चाहे पुराने पेंडिंग्स हों चाहे नई डील्स हो, उसको पूरा करिए। जीवन साथी पर, अपने पार्टनर पर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, सर पे फोकस करना पड़ेगा, उस पर फोकस करिए, उस पर ध्यान केंद्रित करिए और जो भी आवश्यक उस पर काम हो वो काम करेंगे तो आपका परिणाम इसका अच्छा होता हुआ व्यापार व्यवसाय में भी हो सकता है। लेकिन अगर इग्नोरेंस हावी रहा तब समस्या हो सकती है, तो इग्नोर न करें, व्यापार व्यवसाय में शिद्दत के साथ आप लगे। भाग्य के स्थान पे राहु विराजमान है। राहु भाग्य भाव पर बैठता है तो उसको आक्रांत करता है, लेकिन एक संकेत देता है। भाग्य भाव पर अगर राहु गोचर कर रहा हो या आपकी कुंडली में राहु बैठा हो नवम भाव पे, भाग्य भाव पर, तो दो चीजें कर, पिता के साथ संबंध को हमेशा बहुत मधुर, बहुत सम्मानपूर्वक बनाए रखें। दूसरा, रिलीजियस एक्टिविटी पर खूब ध्यान दीजिए। जितने रिलीजियस होंगे, जितने स्पिरिचुअल होंगे आप, उतनी ज़्यादा राहु आपको लाभ देगा। दुर्गा जी की आराधना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसी स्थिति में, तो राहु अच्छा नवम स्थान पर जाकर के बहुत अच्छा लाभ देगा। इसलिए स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, धर्म से जुड़िए, तिलक लगाइए, शिखा रखिए, गायत्री का जप करिए, माँ दुर्गा का कोई जप करिए। इससे राहु प्रसन्न हो जाएगा, राहु बैलेंस हो जाएगा। नहीं तो राहु की नेगेटिव एनर्जी आपके भाग्य भाव में सडेंटी लेकर आएगी। अचानक से भाग्य के कारण आपके काम बनते हुए रुक जाएंगे और ये भी रहेंगे यहाँ पर। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है आपको। 25 तक रहने वाले हैं, 1.5 वर्ष रहेंगे और पिछले 30 अक्टूबर को इन्होंने स्थान परिवर्तित किया था, तो लगभग मार्च तक रहने वाले हैं, तो ध्यान रखना है और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के रहना है। कर्क राशि के जातकों के लिए ढैया भी चल रही है, तो हनुमान चालीसा। अब उपाय अगर आपकी बात करें तो लगभग सब विषय हम छू लिए हैं, करियर आज भी हो गया है भाग। तो आपको क्या करना चाहिए उपाय के तौर पर? हनुमान चालीसा का पाठ खूब ज्यादा, जितना ज़्यादा कर सके, कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा पाठ करिए। सुंदर कांड करिए। यदि आपको परेशानियां ज़्यादा हैं, मानसिक परेशानियां बहुत बड़ी हैं, कार्य क्षेत्र से संबंधित परेशानियां बहुत अगर आपकी बढ़ रही हैं, संतान संबंधी कुछ परेशानी आपको चल, तो आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ रात में 9 बजे के बाद करिए, बहुत सुखद परिणाम आएगा। हनुमान चालीसा अवश्य ही पढ़ना है। ढैया के प्रभाव से मुक्त होना है तो हनुमान जी की शरण में पड़े रहें, उससे बहुत अच्छा परिणाम होगा और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। और सूर्य भगवान को अर्घ्य आदि आप देते ही होंगे, हमारा व्यूअर हैं आप, तो जानते ही हम लगातार बताते रहते हैं उसके कितने अद्भुत परिणाम मिलते हैं, इस पर हमने बार बार चर्चा की है। तो सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, गायत्री जपना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, जो कर सकते हो आप अवश्य ही करिए। वीडियो को यहाँ विराम देने के पहले आपको बता दें कि 5 अत्यंत महत्वपूर्ण त्यौहार अगस्त महीने में आ रहे हैं, इसलिए अगस्त का महीना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। अब पहले तो आपके धन भाव पे और आपके लाभ भाव पे 5 ग्रह गोचर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कर्क राशि के जातकों के लिए 3 ग्रह यहाँ पर धन के भाग पे और लाभ भाव पे 2 ग्रह, तो 9 में से 5 ग्रह तो आपके लाभ और धन पे हैं, तो वहाँ से लाभ तो आपको होता हुआ दिख रहा है। और अगर त्योहारों की बात करें तो 5 इतने जबरदस्त, तो 5 ग्रह आपको लाभ दिलाते हुए दिख रहे हैं, धन आदि का, और 5 त्यौहार ये आए हैं, तो 5 बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। और 5 नंबर की राशि पर ही सूर्य भी गोचर करेंगे,
16 अगस्त के बाद तो 5 बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है आपके लिए। तो पहला नागपंचमी। अच्छा, ये जो व्रत है इस बार के अगस्त महीने में न केवल व्रत या त्यौहार हैं, बल्कि बहुत बड़ी ज्योतिषीय रेमेडी है, बहुत बड़ी, और इसका परिणाम बहुत जबरदस्त आता है ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो पहले तो नागपंचमी, जिसकी कुंडली में काल सर्पदोष है, सर्पदोष है, राहु का दोष है, राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, राहु से पीड़ित है, परेशान है, तो नागपंचमी पे रुद्राभिषेक जरूर करिए, बहुत अद्भुत परिणाम प्राप्त होता, बहुत अद्भुत परिणाम। तो रुद्राभिषेक करिए, घर के द्वार पर गाय के गोबर से दाएं बाएं दोनों तरफ सर्प की प्रतिमा बनाकर, सर्प का आकार का बना करके उसका पूजन करें। दूध और धान के लावे से पूजन हो, और विशिष्ट प्रकार से पूजन कर सकते हो वो पूजन करिए आप, जो भी आपके यहाँ की परंपरा हो नागपंचमी पूजन का उस तरह करिए। इससे क्या होगा, शास्त्रों में वर्णित है कि इस नागपंचमी के दिन पूजन करने से तक्षक बहुत प्रसन्न होते हैं, नागों की जो राजा है तक्षक। तो तक्षक की प्रसन्नता से हमारे 7 पुस्तों में, शास्त्र कहते हैं 7 पुस्तों में किसी को सर्पदंश का भय नहीं होता है, किसी को सर्प के काटने से मृत्यु उसकी नहीं हो सकती, प्रायः काटते ही नहीं हैं। तो ये नागपंचमी है। दूसरा, रक्षाबंधन 19 अगस्त को पड़ रहा है। प्रायः रक्षाबंधन पे बड़ी वितंडा खड़ी की जाती, भद्रा है, ये बांधने से ये हो सकता है। बिल्कुल आप समझ लीजिए कि इस बार की ऐसी कुछ स्थिति नहीं है। 1:25 पर भद्रा लगेगी तो 1:25 पर दोपहर में समाप्त हो जाएगी। 1:25 के बाद हमारी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधें और खूब मिठाई खिलाएं। बहुत अच्छा बड़ा प्यारा त्यौहार है ये। और पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को है, और जया एकादशी का व्रत 30 अगस्त को है। तो एकादशी का व्रत मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये चंद्रमा की रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है। चंद्रमा इससे प्रसन्न, कुंडली में कितना भी बुरा चंद्रमा हो, एकादशी व्रत करिए, धीरे धीरे चंद्रमा आपका अच्छा फल देने लगेगा। पूर्णिमा व्रत तो है ही है चंद्रमा के लिए, बाकी एकादशी का बहुत परिणाम होगा क्योंकि भगवान कृष्ण को समर्पित है व्रत। तो कृष्ण भगवान चंद्रावतार हैं, इसलिए एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, कृष्ण भगवान की बात चली तो आप समझ लें कि कृष्ण जन्माष्टमी भी 26 अगस्त को है, बहुत महत्वपूर्ण, और हम सनातनियों का बहुत ही बड़ा पर्व कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्मोत्सव हम मनाते हैं। इस दिन अगर व्रत करके हम जन्मोत्सव मनाते हैं तो पद्म पुराण आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है, न केवल सांसारिक लाभ, न केवल भौतिक लाभ, बल्कि बहुत आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं, अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। पारलौकिक जीवन के लिए भी बहुत ही अच्छा है ये व्रत, इसलिए आप सब लोग इसको करिएगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन है आपसे। चैनल पर नए हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। हमारे राम जी आपका बहुत मंगल करें। जय जय सिया राम।